बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है और उड़ी से हमारे बुजुर्ग ताज मोहिद्दीन साहब बहसीत आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। ताज साहब कोई सियासत में नए नहीं है, उनका एक अच्छा खासा सियासी तजुर्बा है। ताज साहब जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम है और उनको यह फख्र हासिल है कि वो लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कैबिनेट में शामिल थे। ये वही कैबिनेट थी जिसने 50 साल के बाद एक ख्वाब था उड़ी वालों का, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको शर्मंदे ताबीर कर दिया। वो ये था कि मुजफ्फराबाद रोड को खोला जाए। इतना ही नहीं, ये एक छोटा कारनामा नहीं था, बहुत बड़ा कारनामा था जिस पर 50 साल तक लोगों ने सियासत की। ताज साहब उस कैबिनेट में शामिल हुए और उन्होंने इस मामले को प्लीड किया और मुफ्ती साहब ने इस पर मोहर लगाई। हमने ताज साहब की कारकर्दगी को बहसीत पीएचई मिनिस्टर भी देखा है। जो इनकलाबी इकदामात उन्होंने पीएचई को बेहतर करने के लिए उठाए, उसकी नजीर यहां पर नहीं मिलती। जिस तरह से उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने यहां पर जो हमारे एनएचपीसी ने जो लूट मचा कर रखी थी उसको रेगुलेट करने की कोशिश की, उन पर कदगन लगाई, तो ये इनकलाबी इकदामात थे और ताज साहब ने करके दिखाया जो 50 साल तक नहीं हुआ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बहसीत स्पोक्स पर्सन में यहां पर अपनी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के डायरेक्शन पर आया हूं। मेरे साथ जिला के नायब सदर शिराज साहब हैं, हमारी 2 डीडीसीज हैं, इंजीनियर रजिया है, एडवोकेट कुरत जी हैं और हमारे जोनल सदर हैं जो उड़ी के लिए प्रोफेसर मोहिद्दीन साहब। तो मैं इनकी विजडम को, इनकी एक्सपीरियंस को और जो कुछ उन्होंने उड़ी के लोगों के लिए जो तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के आप तस्वर भी नहीं करते, जहां जहां इनने सड़कें बनाई, जहां जहां पर इनने स्कूल बनाए और बाकी इकदाम जो उठाए, उसको एक्नॉलेज करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने फैसला लिया कि उड़ी से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, हम विड्रा करेंगे और हम सपोर्ट में आए हैं, ताज मोहिद्दीन साहब के सपोर्ट में खड़े हैं। और हमारी पार्टी का ये फैसला है, हमारे जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ताज साहब के डिस्पोजल पर रहेंगे और ताज साहब की कैंपेन में हिस्सा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ताज साहब ने जिस तरह से फादरली ट्रीटमेंट अपने वर्करों को दिया है, अपने साथियों को दिया है, वो हमारे लीडरों को भी, वर्करों को भी उसी तरह से अपने बच्चों की तरह अजीज रखेंगे और कभी शिकायत का मौका उनसे उम्मीद ही नहीं है तो वो मौका भी नहीं देंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ हम यहाँ पर आए थे, हमने अपनी बात रखी। मैं गुजारिश करूंगा ताज साहब से कि वो फरमाएं कुछ। राठौर साहब, मैं आपको मशकूर हूँ। मैं महबूबा जी का जो चेयरमैन है पीडीपी की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बेटी जैसी, उनके वालिद के साथ मेरे 15-20 साल मरासम रहे और मैंने महबूबा जी को हमेशा बेटी समझा और मैं उनका निहायती तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समझा कि मैं इस लायक हूं कि वो मुझे सपोर्ट करे। बाकी पार्टियां भी आ रही हैं सपोर्ट के लिए और इंशाल्लाह इनके आने से और बाकी पार्टियों के भी आने से एक खानदानी राज जो चल रहा है, वो खानदानी राज को खत्म करना है। हर किसी को हक होना चाहिए। जैसे मैं श्रीनगर से आया तो यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ा और खानदानी राज को तोड़ा। आज फिर अब उनका बेटा आया है, फिर बेटे का बेटा आएगा, फिर बेटे का बेटा आएगा, तो वो तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं राठौर साहब को मशकूर हूँ, अपने प्रोफेसर साहब मोहिद्दीन साहब को मशकूर हूँ और ये मेरी बेटियां जो हैं कुरत और रजिया, इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आई और मुझे इज्जत अफजाई की। मैं सब जो पीडीपी के आए हैं उनका खैर मकदम करता हूँ और इसी से
کہ ہم مل کے لڑیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے محترم جو ہمارے سپوکس پرسن ہیں راشٹر صاحب اور بارہمولہ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں یہ، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا اپنی صدر محترمہ کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا، اور صدر محترمہ ہماری محبوبہ مفتی صاحبہ نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر اوڑی کے عوام کے مفاد میں کوئی قدم آپ اٹھانا چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ. بہت اچھا. آپ کو معلوم ہے آج کل کے سینیریو میں مینڈیٹ کوئی اپنا سرنڈر نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ووٹ لے کتنے نہیں لے، مینڈیٹ کوئی سرنڈر نہیں کرتا ہے. لیکن میرا یہ اپنا کریکٹر ہے، میں نے مابا جی کو دو ٹوک بولا کہ میرے اٹھنے سے جتنے بھی لوں کسی کو ایسے آدمی کو فائدہ آ سکتا ہے جو اڑی کے ہت میں ٹھیک نہیں، میرے نہ لڑنے سے اس آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے جو اڑی کی مفاد میں ہے، اڑی کی ہت میں ہے، جس کو اڑی والے جانتے ہیں، جس نے یہاں کام کیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو سامنے. اور محبوبہ جی میں ان کا بہت مشکور ہوں، میں ان کا سپاہی ہوں. انہوں نے میرے اس قدم کو بہت اپریشیٹ کیا، کافی اپریشیٹ کیا. کہا میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اڑی کے لوگوں کی آزادی چاہیے. اور اس لیے جیسا کہ ہمارے محترم رفیق صاحب نے کہا، ہماری پارٹی، ہمارے ورکر، ہمارے جو زوما ہیں اس میں ہم سب انشاءاللہ دن رات آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور انشاءاللہ یہ کامیابی کا صحرا ہم آپ کو باندھ کر یہاں سے نکلیں گے. اور یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا انشاءاللہ وعدہ ہے اپنے دل سے، کیونکہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم دل سے جاتے ہیں، اور آج ہم پھر دل سے ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا، میں تاج صاحب کے قریب بھی رہا. ایک تو میں انہی کی کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا کچھ دن قریب رہا تو میں نے ان کا دیکھا جو ان کا سیاسی تدبر ہے، جو لیڈرشپ کوالٹی ہے ان کی، اور ان کا مفتی صاحب کے تئیں جو عقیدت اور جو محبت ہے. اب مجھے بولو ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہم سجیں گے، جہاں ہم جچیں گے، اور جہاں سے ہم ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے. پوچھنا ہے کچھ؟